अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार सी मसाला खिचड़ी की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार होती है। आप इस तरह से बनाएंगे तो घर में सभी बहुत शौक़ से खाएंगे। तो चलें मज़ेदार सी खिचड़ी बनाना शुरू करते हैं। मज़ेदार सी मसाला खिचड़ी बनाने के लिए यहाँ मैंने हाफ़ कप मूंग की धुली हुई दाल ली है और हाफ़ कप ही मैंने राइस लिए हैं। यहाँ मैं साबुत राइस यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो मार्केट में जो टूटे हुए राइस मिलते हैं आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। अब इन दोनों चीज़ों को हम एक बाउल में ऐड कर देंगे। चावल ऐड करेंगे, दाल ऐड करेंगे, दोनों को मिक्स करके अच्छी तरह से वॉश कर लेंगे। वॉश करने के बाद हम इनको 15 से 20 मिनट के लिए पानी में सोख करके रख देंगे, फिर हम कुक करेंगे इन्हें। अब यहाँ मैंने एक पैन रखा है चूल्हे पे। इसके अंदर हम 2 टेबल स्पून घी ऐड करेंगे। यहाँ मैं खिचड़ी घी में बना रही हूँ, आप चाहें तो ऑयल यूज़ कर लीजिएगा। घी हल्का सा गर्म हो गया है। अब हम इसके अंदर हाफ़ टी स्पून राई ऐड करेंगे। साथ ही हम इसके अंदर 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा ऐड करेंगे, 4 लौंगे और 5 काली मिर्चें ऐड करेंगे, 1 तेज़पत्ता ऐड करेंगे, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 1 बादियान का फूल और 1 छोटी इलायची ऐड करेंगे। इनको हल्का सा घी में फ्राई करेंगे। 1 प्याज ऐड करेंगे। यहाँ मैंने एक मीडियम साइज़ की प्याज ली है जिसको मैंने चॉप कर लिया, इसको ऐड करेंगे। इसको फ्राई करेंगे ऑयल में। प्याज को हमें हल्का सा गोल्डन ब्राउन करना है। फ्लेम मैंने मीडियम रखी हुई है। देखिए प्याज हल्की सी गोल्डन ब्राउन हो गई है। अब हम इसके अंदर 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे। मिक्स करेंगे इसको अच्छी तरह। 1 मिनट के लिए प्याज के साथ इसको भून लेंगे। लहसुन अदरक को मैंने भून लिया है। अब हम इसके अंदर 1 हरी मिर्च ऐड करेंगे जिसको मैंने चॉप कर लिया है। मिक्स करेंगे। साथ ही हम इसके अंदर गाजर ऐड करेंगे। यहाँ मैंने एक गाजर ले ली जिसको मैंने छोटे पीसेस में चॉप कर लिया है, इसको ऐड करेंगे। हाफ़ कप मटर ऐड करेंगे। मिक्स कर लेंगे इन सारी चीज़ों को। आँच मैंने अभी हल्की रखी हुई है। बहुत ही मज़ेदार ये खिचड़ी बनकर तैयार होती है। आप इस तरह बनाएंगे तो सब लोग बहुत शौक़ से खाएंगे। दोनों चीज़ों को मिक्स कर देंगे अच्छी तरह। फिर हम इसके अंदर 1 टमाटर ऐड करेंगे। यहाँ मैंने एक मीडियम साइज़ का टमाटर लिया था जिसको मैंने चॉप कर लिया है, इसको भी ऐड कर देंगे। साथ ही मिक्स करेंगे। अब हम इसके अंदर कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे, जिसमें 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे, 1 टीस्पून नमक ऐड करेंगे, हाफ़ टी स्पून हल्दी ऐड करेंगे। मिक्स कर लेंगे इन सब चीज़ों को अच्छी तरह। आँच मैंने अभी हल्की रखी हुई है ताकि मसाले जले नहीं। 1 मिनट के लिए इन सारी चीज़ों को भून लेंगे। ये देखें मैंने इसको भून लिया है, ऑयल भी इसका सेपरेट हो गया है। अब हम इसके अंदर 1 कप पानी ऐड करेंगे। मिक्स करेंगे और इसको कवर करके रख देंगे मीडियम टू लो फ्लेम पे 10 मिनट के लिए, ताकि जो हमने वेजिटेबल ऐड किए हैं वो सॉफ्ट हो जाए। मसाले को मैंने 10 मिनट के लिए कवर करके रखा था। चले देखते हैं। वाह, ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त सा मसाला बनकर तैयार हुआ है और बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है इसमें से। और ये देखिए वेजिटेबल्स भी सॉफ्ट हो गई हैं। अब हम इसके अंदर पानी ऐड करेंगे। यहाँ मैं 3 कप पानी ऐड कर रही हूँ। क्योंकि मैं सॉफ्ट खिचड़ी बना रही हूँ इसलिए मैंने यहाँ पे पानी ज़्यादा ऐड किया है। मिक्स कर लेंगे। फ्लेम हाई करेंगे और इसमें बॉईल आने देंगे। ये देखिए मसाले में बॉईल आना शुरू हो गया है। अब हम इसके अंदर चावल ऐड करेंगे जो हमने सोख करके रखे थे। यहाँ मैंने चावलों में से पानी निकाल दिया है। अब चावल ऐड कर देंगे मसाले में। चावलों को मसाले में ऐड करने के बाद अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब इस स्टेज पे आप नमक चेक कर लीजिए, अगर आपको कम लगता है तो आप ऐड कर लीजिए।
अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हम इसको कवर करके रख देंगे मीडियम टू लो फ्लेम पे 20 मिनट्स के लिए। खिचड़ी को पकते हुए 20 मिनट्स हो गए हैं। चले देखते हैं। ये देखिए हमारी सॉफ्ट और मज़ेदार सी खिचड़ी बनकर तैयार हो गई है। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त सी बनी है। अब हम फ्लेम ऑफ करेंगे और इसके लिए मज़ेदार सा तड़का तैयार करेंगे। तड़का तैयार करने के लिए यहाँ मैंने एक पैन रखा है चूल्हे पे। इसके अंदर हम 1 टेबल स्पून घी ऐड करेंगे। यहाँ मैं घी यूज़ कर रही हूँ, आप चाहे तो ऑयल यूज़ कर लीजिएगा। घी को मेल्ट होने देंगे। घी मेल्ट हो गया है। अब हम इसके अंदर 2 लाल गोल साबुत मिर्ची ऐड करेंगे। 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा ऐड करेंगे। मिक्स करेंगे। फ्लेम मैंने मीडियम रखी हुई है। मीडियम फ्लेम पे इनको फ्राई करेंगे। दोनों चीज़ें अच्छी तरह से फ्राई हो गई हैं। अब हम इनको खिचड़ी में ऐड कर देंगे और ये हमारी सॉफ्ट और मज़ेदार सी खिचड़ी बनकर तैयार हो गई है। बहुत ही मज़ेदार बनती है, आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा। रेसिपी अच्छी लगे लाइक करें, फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर करें और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।